विभाग एफ का प्रश्न 1। निम्न सूचना पर से आधार वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 का लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक ज्ञात करके अर्थघटन कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है। वस्तु का कुल व्यय का सूत्र होता है प्रति इकाई मूल्य गुणा उपभोग की मात्रा। हमें यहाँ पर प्रति इकाई मात्रा यानी कि क्वांटिटी फाइंड करनी है। उसके लिए सूत्र होगा वस्तु का कुल व्यय अपॉन में प्रति इकाई मूल्य। ओके, जो ये प्रति इकाई मूल्य था ये यहाँ गुणा हो रहा था, इस तरफ ले गए तो भाग में चला गया। इससे ही हमने ये सूत्र बना लिया। वस्तु का कुल व्यय तो यहाँ पर है 224, ये रहा, अपॉन में करना है 16। इसको इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करना है और इसको इससे भाग करना है। देखो 224/16 ये आ गया 14, 140/35 ये आ गया 4, 200/100 ये आ गया 2, 432/108 ये आ गया 4। यहाँ पर भी इस तरह 270/18 तो ये आ जाएगा 15। बाकी आप खुद फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये P0 ये Q0 हमने अभी फाइंड किए। ठीक है, P1 हमें दिया हुआ है, Q1 हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना है P1 Q0, यानी कि P1 को Q0 से गुणा करना है। तो 14 × 18 252 इस तरह से। फिर P0 Q0 यानी कि इन दोनों को गुणा करना है 16 × 14 224। फिर P1 × Q1, ये P1 यानी कि ये P1 × Q1, इन दोनों को गुणा करना है 18 × 15 270। फिर P0 × Q1, तो ये P0 गुणा में Q1। ठीक है, तो P0 है 16 और Q1 है 15, तो ये आएगा 240। इस तरह से गुणा करना है। ये इन सब का टोटल, ये इन सब का टोटल, ये इन सब का टोटल और ये है इन सब का टोटल। अब हमें लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है। तो लास्पियर का सूचकांक का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। पाशे का सूचकांक का ये सूत्र है, वैल्यूज पुट करेंगे ये आंसर आएगा। फिशर का सूचकांक का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करके जो वैल्यू आएगी उसका वर्गमूल फाइंड करना है। अब अर्थघटन, तो यहाँ पर जो ये 113.79 आया है इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 13.79% की वृद्धि हुई है। ओके, विभाग एफ का प्रश्न 2। 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपयोग मात्रा और कुल खर्च की निम्न सूचना पर से वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2015 के वर्ष का पाशे और फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें वस्तु का कुल व्यय का सूत्र लगाना है, जो होता है प्रति इकाई मूल्य गुणा मात्रा। अब हमें यहाँ पर मूल्य नहीं दिया गया, तो पहले हम मूल्य यानी कि प्राइस फाइंड करेंगे, जिसका सूत्र होता है कुल खर्च अपॉन में मात्रा। ये जो मात्रा थी यहाँ गुणा हो रही थी, इधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड करना है P यानी कि मूल्य, यहाँ पर भी फाइंड करना है और यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो कुल खर्च है यहाँ पर 360 अपॉन में मात्रा है 60 किलोग्राम, तो 360/60 ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 160/10 ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। 480/15 ये आएगा 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। 336/3
ये आएगा 112, तो यहाँ 112। इसी प्रकार यहाँ पर भी 375 बटे 25, ये आएगा 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। बाकी वैल्यूज़ आप खुद फाइंड करना, 416 बटे 20 इस तरह करके। ओके, तो यहाँ पर आ गया P0 Q0 P1 Q1। तो सबसे पहले फाइंड करना है P1 Q0, यानी कि P1 और Q0 को गुणा करना है, और फिर इन सब का टोटल ये आ गया। P0 Q0 इन दोनों को गुणा करना है, तो ये वैल्यूज़ आएंगी, फिर इनको प्लस करके यहाँ लिखना है P1 Q1 इन दोनों की गुणा। ओके, फिर इनका टोटल करके यहाँ लिखना है P0 Q1, तो ये P0 ये Q1 इन दोनों की करनी है गुणा, और फिर इनका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ओके, तो लास्ट पेयर का सूचकांक ये सूत्र है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ये आंसर। पाशे का सूचकांक ये इसका सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आंसर। फिशर का सूचकांक वैल्यूज़ पुट करनी है, इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करके जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल फाइंड करके ये आंसर लिखना है। विभाग एफ का प्रश्न 3, 6 भिन्न भिन्न वस्तुओं की निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 का फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ आधार वर्ष 2013 और चालू वर्ष 2015 है, इसलिए वर्ष 2013 की मात्रा को Q0 और 2013 के मूल्य को P0 एवं वर्ष 2015 की मात्रा को Q1 और 2015 के मूल्य को P1 लेकर गणना करेंगे। तो वस्तु A का मूल्य प्रति इकाई, देखो ये वस्तु A है, इसका मूल्य प्रति इकाई हमें फाइंड करना है, तो 600 बटे 20 करेंगे। ओके, तो आएगा 30, और P1 इसको हम करेंगे 880 बटे में 20, तो आएगा 44। ओके, वस्तु B का प्रति क्विंटल मूल्य दिया है, जबकि मात्रा 12 दिया है, इसलिए प्रति इकाई मूल्य यहाँ पर P0 1600 बटे 10 होगा। ये जो 1600 है इसको बटे 10 करेंगे तो आएगा 160, और P1 इसके लिए 2400 बटे 12 करेंगे तो आएगा 200 प्रति किलोग्राम। वस्तु C का यहाँ पर जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा है, वस्तु C, ये वस्तु C है। ओके, तो ये 1200 ग्राम दिया है, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1200 बटे 1000 ये आएगा 1.2, और क्वांटिटी 1 यहाँ पर ये 2000 है, इसको 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 2। ओके, वस्तु F, वस्तु D और E का हम नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ लीटर और मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रति लीटर के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो वस्तु F का मूल्य दर्जन में दिया है। ओके, जिसे प्रति नग में रूपांतर करना अनुकूल है। तो वर्ष 2013 का प्रति नग मूल्य यानी कि P0 30 बटे 12 करेंगे। ओके, यहाँ पे 30 दर्जन दिया हुआ है, तो 30 बटे 12 करेंगे तो 2.5 आएगा, और P1 इसके लिए 36 बटे 16 करेंगे तो आएगा 2.25। ओके, अब यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ये सब फाइंड करने हैं, इन सब का टोटल करना है। ओके, फिर IF यानी कि फिशर का सूचकांक का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल फाइंड करना है, वो आएगा 84.84। दिस इज़ द आंसर। विभाग F का प्रश्न 4, भिन्न सूचना पर से वर्ष 2015 के लिए
लास्पेयर, पाशे और फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमें मात्रा दी है 2014 और 2015 के लिए। 2014 की जो मात्रा है उसे Q0 कहेंगे, 2015 की जो मात्रा है उसे Q1 कहेंगे। ये हमें दिया है मूल्य 2014 और 2015 के लिए। 2014 के मूल्य को P0, 2015 के मूल्य को P1 कहेंगे। ओके, तो 2014 के वर्ष की मात्रा को Q0 और मूल्य को P0 एवं वर्ष 2015 की मात्रा को Q1 और मूल्य को P1 लेकर गणना निम्नानुसार करेंगे। ऐसे टेबल बनानी है। ये वस्तु Q0 Q1 P0 P1, यहाँ पर फाइंड करना है P1 Q0, फिर इन सब का टोटल, फिर फाइंड करना है P0 Q0, फिर इन सब का टोटल, फिर P1 Q1, फिर इन सब का टोटल, फिर P0 Q1 और इन सब का टोटल। ये रहा। ओके, अब लास्ट पेयर का सूचकांक, ये सूत्र है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। पाशे का सूचकांक, ये सूत्र है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। फिशर का सूचकांक, ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। इन दोनों को गुणा करके जो नंबर आएगा उसका वर्गमूल फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। ओके, विभाग एफ का प्रश्न 5, निम्न सूचना पर से कुल खर्च की विधि और पारिवारिक बजट पद्धति से वर्ष 2015 का सूचकांक ज्ञात कीजिए और दोनों सूचकांक समान हैं या नहीं वह बताइए। ओके, तो हमें यहाँ पर टेबल दी है, लेकिन इसमें जो मूल्य हैं उसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, जो यहाँ पर मूल्य दिया है वो 20 किलोग्राम का दिया है, यहाँ पर जो मूल्य है वो क्विंटल के हिसाब से दिया है, तो पहले हमें पर केजी मूल्य फाइंड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 1800। अब 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, इसलिए 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ओके, फिर चावल, इसको यहाँ पर 700 दिया है, तो 700 को भाग करेंगे 20 से, तो ये 35 आएगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं दाल की, तो यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 20 किलोग्राम के हिसाब से दिया है, तो 2000 भाग 20 करेंगे तो आएगा 100। इसी प्रकार यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं 2015 के मूल्य की, तो यहाँ पर 2400 दिया है, 2400 को भाग करेंगे 100 से तो आएगा 24। ओके, 800 को भाग करेंगे 20 से तो आएगा 40। यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यहाँ पर भी 1 किलोग्राम है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2400 है और ये 20 किलोग्राम के हिसाब से दिया है, तो 2400 भाग 20 करेंगे तो ये 120 आएगा। तो यहाँ पर हमने जो सभी प्राइस फाइंड किए हैं वो लिख दिए हैं, जो नए प्राइस हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, कुल व्यय की रीति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए P1 Q0 P0 Q0। ओके, P1 Q0, तो P1 और Q0 इन दोनों की गुणा करनी है, P0 Q0 यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है। फिर यहाँ पर इनका टोटल, इनका टोटल ये रहा। ठीक है, कुल खर्च का सूचकांक का सूत्र ये है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आएगा 118.45। पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक, तो यहाँ पर ये टेबल हमें बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर भारांक ज्ञात करना है, यानी कि W, वो होता है P0 Q0, यानी कि इन दोनों की गुणा। ओके, फिर इन सब का टोटल यहाँ पे करना है, और यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करने के लिए सूत्र होता है P1/P0 गुणा में 100। ओके, तो P1 यानी कि ये 24 ये वाला, अपॉन में P0 यानी कि 18 गुणा में 100।
तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 133.33। ओके, इसी तरह से आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर IW यानी कि I और W को गुणा करना है, तो ये आंसर आपके आएंगे और इन सब का टोटल फाइंड करना है, जो ये रहा। ओके, अब पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक, इसका ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, कुल व्यय की विधि और पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक समान प्राप्त होता है। विभाग F का प्रश्न 6, अहमदाबाद शहर के वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह की वस्तुओं का समूह का सूचकांक और भारांक की सूचना निम्नानुसार दी गई है। उस पर से औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक ज्ञात करो और मजदूर के वेतन में वर्ष 2015 में 5% वृद्धि की जाए तो वर्ष 2015 के मूल्य वृद्धि के सामने रक्षा के लिए वेतन में वृद्धि पर्याप्त है। ओके, तो हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर समूह, ये भारांक, ये वर्ष 2014 का सूचकांक जिसे हम I1 से शो करेंगे, 2015 के वर्ष का सूचकांक जिसे हम I2 से शो करेंगे। सबसे पहले फाइंड करना है I1W यानी कि I1W की गुणा, तो ये गुणा हो जाएगी यहाँ पर इन सब का टोटल। फिर I2W यानी कि I2 को W से करना है गुणा। ओके, तो ये वैल्यूज़ आएंगी, इन सब का टोटल यहाँ करना है। वर्ष 2014 का सूचकांक, ये सूत्र है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। वर्ष 2015 का सूचकांक, ये सूत्र है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ये आंसर आएगा। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 से वर्ष 2015 में मजदूरों के जीवन निर्वाह सूचकांक में 253.44 यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस 239.41 ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि, अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 14.03 अपॉन में 239.41 ये वाली वैल्यू कौन सी थी, ये 2014 का सूचकांक गुणा 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। 5.86% की वृद्धि हुई है और वेतन में 5% वृद्धि की गई है, इसलिए वेतन वृद्धि 5.86, ये जो 5.86 आया है इसमें से माइनस करेंगे 5 को तो 0.86% कम है। ओके, विभाग F का प्रश्न 7, एक शहर के वर्ष 2014 का औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह की वस्तुओं के सूचकांक और भारांक की निम्न सूचना दी गई है। उस पर से औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात करो। मजदूरों को वर्ष 2012 में भुगतान औसत मासिक वेतन 6000 हो तो जीवन निर्वाह टिकाए रखने के लिए चालू वर्ष 2014 का औसत मासिक वेतन कितना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन दी है। ये समूह, ये 2014 का भावांक जिसे यहाँ पर I कहेंगे, ये भार जिसे W कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें IW फाइंड करना है, I और W की गुणा। ओके, यहाँ पर W का योग करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ पर IW का योग करेंगे तो ये आएगा। जीवन निर्वाह सूचकांक का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। आधार वर्ष 2012 का वेतन 6000 रुपये है। आधार वर्ष का सूचकांक 100 लिया जाता है
चालू वर्ष का सूचकांक 231.44, अगर 100 सूचकांक बराबर आधार वर्ष का वेतन 6,000 रुपये, तो 231.44 सूचकांक बराबर चालू वर्ष का वेतन। इसके लिए सूत्र है I1 गुणा P0 अपॉन में 100। तो I1 है 231.44, P0 है 6,000 अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके। विभाग F का प्रश्न 8, निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 का औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और भारांक पर से औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक की गणना कीजिए और अर्थघटन कीजिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर उद्योग, यहाँ पर इकाई, वर्ष 2013 का उत्पादन, इसे हम कहेंगे P0। ओके, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। वर्ष 2015 का उत्पादन यहाँ पर ये दिया है जिसे हम P1 कहेंगे और यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को लिखेंगे। फिर भारांक यानी कि W हमें दिया है, उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर सूचकांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है P1 अपॉन P0 गुणा 100। P1 का मतलब है 15, P0 का मतलब है 10। ओके, तो 15 अपॉन में 10 गुणा 100 करेंगे तो आएगा 150। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। फिर हमें IW फाइंड करना है। इसका मतलब है I और W की गुणा। 150 को 4 से करेंगे, 125 को 6 से करेंगे, इस तरह से। ओके, अब W का सम है यहाँ पर 47, IW का सम है 4705। ओके, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। आधार वर्ष की अपेक्षा 100.11 माइनस 100, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 0.11% वृद्धि हुई है। विभाग F का प्रश्न 9, 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं के वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में प्रति इकाई मूल्य और भार की निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें आंसर फाइंड करना है। यहाँ भारांक यानी कि W और 2014 के वर्ष का मूल्य P0 और वर्ष 2015 का मूल्य P1 दिया है, इसलिए इंडेक्स का सूत्र यहाँ पर आएगा P1 अपॉन P0 गुणा 100। ज्ञात करके पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टेबल बनानी है। ये W, ये P0, ये P1। सूत्र है P1 अपॉन P0 गुणा 100। तो P1 है 40, P0 है 32, गुणा 100 करेंगे तो 125 आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। फिर यहाँ पर IW यानी कि I और W की गुणा करनी है। 125 गुणा 40, इस तरह से, तो 5000। तो बाकी सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इनका टोटल है 12,875। W का टोटल है 100। मूल्य वृद्धि के पहले का सूचकांक, इसका सूत्र है ये। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आएगा 128.75। विभाग F का प्रश्न 10, वर्ष 2015 में जीवन निर्वाह लागत खर्च के समूहों में से भोजन और कपड़े का सूचकांक 150 और 224.7 है। ईंधन के मूल्य में 220% वृद्धि हुई है। किराया खर्च रुपये 4,000 से बढ़कर रुपये 6,000 और फुटकर खर्च 1.75 गुना वृद्धि हुई हो तथा वर्ष 2015 का कुल व्यय रुपये प्राप्त समूह का सूचकांक 224.7 हो और प्रथम 4 समूह के पीछे किया जाता खर्च क्रमशः 40%, 18%, 12% और 20% हो तो वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की गणना कीजिए और अर्थघटन कीजिए। अब यहाँ पर हमें टेबल खुद बनानी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है वो हम लिखेंगे।
समूह में है भोजन, कपड़ा, ईंधन, किराया, फुटकर खर्च। ओके, फिर सूचकांक तो देखो, भोजन का सूचकांक 150, तो यहाँ 150। कपड़े का सूचकांक 224.7, तो 224.7 कपड़े का। उसके बाद है ईंधन का। ओके, ईंधन के मूल्य में 220% की वृद्धि है, इसलिए ईंधन का सूचकांक 220 + 100 यानी कि 320। ओके, तो यहाँ 320। फिर किराया खर्च 4000 रुपये से बढ़कर 6000 हुआ है, इसलिए किराया खर्च का सूचकांक, इसके लिए सूत्र है P1/P0 × 100। तो ये P1 है, ये P0 है। ओके, तो ये आएगा 150, तो यहाँ 150। फुटकर खर्च में 1.75 गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सूचकांक 1.75 + 1, क्योंकि वृद्धि हुई है तो यहाँ +1 करेंगे, तो ये आएगा 2.75 × 100 यानी कि 275। 1.75 गुना वृद्धि हुई है, इसके लिए 1.75 + 1 × 100 करेंगे तो आएगा 275। ओके, तो ये हो गया 275। अब W फाइंड करने के लिए यहाँ पर कहा है प्रथम 4 समूह के पीछे किया जाता खर्च क्रमशः 40, 18, 12 और 20। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। इन सब का टोटल होता है 90, तो वेट को हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो फुटकर खर्च के लिए आ जाएगा 10, तो इन सब का टोटल हो गया 100। अब हमें फाइंड करना है IW यानी कि इन दोनों की गुणा, तो 150 × 40 ये आएगा। इस तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। अब इनका टोटल है ये 19,634.6। ओके, तो यहाँ पर जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का सूत्र है ये, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आएगा ये। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 के वर्ष में इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 96.35% वृद्धि हुई है।